जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका का स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका पूरा जो सूत्र होता है वर्ग के सभी के बारे में साथियों इस वीडियोस में बात हम करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा मेरे दोस्त, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा साथियों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं वर्ग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा के बारे में समझेंगे और इसके जितने सूत्र हैं और इस पर इससे संबंधित किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इसी के बारे में इसमें पूरा आपको कंक्लूजन मैं देने वाला हूं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि वर्ग होता क्या है, इसका परिभाषा क्या है। एक मेंसुरेशन का एक टॉपिक है वर्ग। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि वैसे चतुर्भुज, यानी वैसे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण क्या होगा तो समकोण होगा। एक चतुर्भुज है, यानी क्योंकि चतुर्भुज जानते हैं कि चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है तो 4 भुजाएं होती है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि वैसे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर कहने का मतलब अगर से यह 5 मीटर का है या 5 सेंटीमीटर का है तो इसके सभी भुजाएं है कितना सेंटीमीटर का होगा तो 5 सेंटीमीटर का होगा। वही इसका परिभाषा है। कह रहा है कि वैसे चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण, ये जो कोण है यह प्रत्येक कोण कितना का होगा तो 90 अंश का होगा, यानी 90 डिग्री का होगा। वही आपका क्या कहलाएगा तो वर्ग कहलाएगा, इसका परिभाषा है। और इसकी विशेषता को समझेंगे कि वर्ग में कितनी भुजाएं होती है तो वर्ग में 4 भुजाएं होती है। ये भुजाएं है, वर्ग में कितनी भुजाएं तो वर्ग में 4 भुजाएं होती है। तो साथियों इसमें हम लोग इसकी परिभाषा को पहले देखेंगे, इसके बाद इसकी पूरी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते चलेंगे। तो चलिए इसका परिभाषा क्या होता है उसको हम लोग लिखते चलेंगे, यानी वर्ग किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि वैसे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण हो क्या कहलाता है तो वर्ग कहलाता है। यानी इसका परिभाषा हो गया कि वैसे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण हो क्या कहलाएगा तो वर्ग कहलाएगा। और यहां पे उसका फिगर हम लोग बना लेते हैं, ये इसका फिगर हो जाएगा, यानी चित्र हो जाएगा। ए, इसको ए मान लीजिए, बी, सी और डी। अब यहां पे देखिएगा इसकी विशेषता को हम समझते हैं। ये तो पहले है, अगर से इसमें मान लेते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कोई यूनिट मान लेते हैं, यानी ए इकाई हो, बी इकाई हो या सी इकाई हो, कुछ मान लेंगे। पहले हम इसकी विशेषता को समझेंगे, यानी इसका क्या हो जाएगा तो विशेषता। इसकी विशेषता क्या है, यानी विशेषता है तो वर्ग में पहला नंबर वर्ग के 4 भुजाएं होते हैं, यानी वर्ग के 4 भुजाएं होते हैं। दूसरा है वर्ग के प्रत्येक कोण क्या होगा तो समकोण होते हैं। समकोण कहने का मतलब कितना अंश का तो 90 अंश का होगा। एक और हो जाएगा कि वर्ग में जो 2 विकर्ण होते हैं, ये जो विकर्ण होते हैं यानी वर्ग में बराबर विकर्ण होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को, यानी वर्ग में बराबर विकर्ण होते हैं तथा वह एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, यानी समकोण पर समद्विभाजित करने का मतलब कि यहां जो काटेगा ना, यहां पे समझिएगा ये आपका कितना अंश का होगा, ये सब आपका 90 डिग्री का होगा, 90 अंश का होगा। और यहां पर जो ये काटेगा ये भी कितना अंश का होगा तो वह 90 अंश का हो जाएगा। इसकी विशेषता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग मानते हैं कि माना कि इसकी जो भुजा है उसको कोई दूसरा यूनिट मान लेते हैं। यहां पे लिखते हैं हम लोग माना कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक
भुजा की लंबाई ए इकाई ले लेते हैं, क्या हो जाएगा ए इकाई, ए इकाई। अब यहां पे हम समझते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका परिमिति क्या होगा, इसके बारे में हम लोग इसके फॉर्मूला, इसके सूत्र को पूरा कंक्लूजन समझेंगे, किस तरह से होता है इसका जो परिमिति है 4 गुणे भुजा ही क्यों होता है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो पहले इसका परिमिति के बारे में समझते हैं कि वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति क्या होता है, तो 4 गुना भुजा होता है। तो 4 गुना भुजा ही क्यों होता है इसका वर्ग का परिमिति, उसको हम समझेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि परिमिति किसे कहते हैं, जितना भुजा है सभी को जोड़ते हैं तो परिमिति कहलाता है। यानी इसमें कितने भुजा है, तो 4 भुजा है और चारों भुजा को जोड़ते हैं, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा और प्लस भुजा, तो कितना भुजा हो जाएगा, तो 4 भुजा। तो 4 भुजा कहने का मतलब ये क्या लिखा हुआ है, तो 4 गुने क्या है, तो भुजा है। इसका परिमिति इसलिए हम लिखते हैं कि 4 गुने भुजा, इसका परिमिति हम लोग लिखते हैं। और यहाँ पे साथियों मेरे, यहाँ पे देखिएगा हम लोग भुजा को कितना इकाई मान लिए हैं, तो ए इकाई मान लिए हैं, इसीलिए 4 गुना ए, या इसको हम लोग 4 ए लिख सकते हैं, या 4 गुना भुजा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल है, इसका होता है कि भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर कहने का मतलब कि जो हम इसको भुजा को क्या माने हैं, ए माने हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ए का इसका स्क्वायर हो जाएगा यहां पे। अब इसका अब इसका कि वर्ग का विकर्ण, यानी वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा भुजा √2 हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं a इंटू इस तरह से, या √2 इसको हम लोग लिखते हैं मेरे दोस्त। इसका फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट में है कि वर्ग की परिमिति 4 गुने भुजा यानी 4a, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या a का स्क्वायर, इसको देखिए वर्ग का विकर्ण भुजा √2 लिखिए, चाहे √2 इंटू a, इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो विकर्ण को लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक और इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जो किस चीज को आपको मालूम रहेगा तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर से हमारे पास वर्ग का विकर्ण ज्ञात हो, तो वर्ग का विकर्ण अगर से ज्ञात हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का इसका क्षेत्रफल के लिए हम एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, हाफ गुने किसका स्क्वायर, तो विकर्ण का स्क्वायर है। अगर से विकर्ण दिया हुआ रहेगा, तो अगर जिस क्षेत्रफल निकालना हो तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। यह आपका शॉर्ट ट्रिक्स वाला फॉर्मूला है। क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 करेंगे और जो विकर्ण है उसका स्क्वायर कर देंगे, और 2 से जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे, क्या निकल जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ऐसे आपका ये जो आपका 3 फॉर्मूला है, यह आपका सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है क्वेश्चन बनाने के लिए मेरे दोस्त। तो चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो आपको पूरा साथियों समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग ले रखे हैं यहाँ पे कि एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की परिमिति और क्षेत्रफल निकाले यानी ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, तो वर्ग की भुजा दिया हुआ है। क्या है कि वर्ग का भुजा कितना दिया हुआ है, तो वर्ग की भुजा कितना सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर है वर्ग की भुजा। और हमारे पास क्या क्या कह रहा है निकालने के लिए कि एक वर्ग की परिमिति निकाले और वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। तो हम लोग पहले निकालते हैं कि वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति क्या होता है, तो 4 गुने भुजा आप लिखिए या 4 गुना ए लिखिए, दोनों आपका सही है। तो हम लोग 4 गुने भुजा लिखते हैं, तो 4 गुना और भुजा का मान हमारे पास कितना है, 8 है, तो कितना हो जाएगा 8 चुके 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिएगा कि हम परिमिति निकाले हैं तो सेंटीमीटर सिर्फ लिखे हैं, यानी सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 4 इंटू यह 4 सेंटीमीटर है, यह 2 बार अगर से 8 गुना यानी 8 सेंटीमीटर, अगर से 8 गुना 8 2 बार लिखाते, यानी सेंटीमीटर में हम लोग सेंटीमीटर से गुना करते, तब हम सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखते। लेकिन इस सेंटीमीटर में किसी दूसरे नंबर से हम गुना कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर का ही सेंटीमीटर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यूनिट को लिखेंगे। यानी यहाँ पे समझिएगा, अगर से परिमिति निकालना हो तो जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, तो सेंटीमीटर में इसका वैल्यू आ जाएगा। ये परिमिति का आंसर हो गया।
अब कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकाले, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का क्या कर देंगे हम लोग, तो वर्ग कर देंगे। और भुजा हमारे पास कितना है, 8 है, और 8 का वर्ग कहने का मतलब कि 8 का 2 बार गुना, तो 8 या क्या हो जाएगा, तो 64, यानी सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर लिखिए या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए मेरे दोस्त। एक और टाइप की क्वेश्चन उसमें बात करेंगे जिसमें आपका क्षेत्रफल दिया रहेगा और क्या निकालना रहेगा, उसका भुजा और परिमिति निकालना होगा। इस तरह के क्वेश्चन के बारे में साथियों बात हम लोग करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड को देखते हैं। क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल हमको कितना दिया गया है, तो 36 मीटर स्क्वायर है, और वर्ग की भुजा और परिमिति हमें निकालना है। तो क्या हमें दिया गया है, पहले उसको हम लोग लिख लेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 36 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। 36 मीटर स्क्वायर हमको क्या कह रहा है निकालने के लिए, तो वर्ग का भुजा और वर्ग की परिमिति हमें यहां पे कह रहा है निकालने के लिए। तो जो आपका दिया हुआ है क्षेत्रफल वाला, इसी फॉर्मूला की मदद से हम सभी इसका वैल्यू को निकालेंगे। तो क्या होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4 गुना के भुजा होता है, सॉरी भुजा स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। और हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो 36 है, और भुजा का स्क्वायर। अब मेरे दोस्त यहाँ पे समझिएगा, अगर जे इस तरफ दाया तरफ या बाया तरफ अगर जे स्क्वायर यानी वर्ग दिया है, और जिस तरफ वर्ग दिया है, अगर जो दाहिने तरफ वर्ग दिया है इसको बाएं तरफ लाते हैं, तो उसका क्या निकल जाएगा, उस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, और 36 का वर्गमूल मेरे दोस्त आप लोग जानते हो कितना होता है, तो 6 होता है। यानी यहाँ पे हमारे पास भुजा कितना आ गया, तो भुजा आ गया 6 मीटर आ गया। अब यहाँ पे हमको क्या कर रहा है कि वर्ग की परिमिति निकालिए। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, वर्ग की परिमिति, तो वर्ग की परिमिति का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 4 गुना के भुजा हो जाएगा, यानी 4 गुना भुजा, तो 4 गुने और भुजा का मान कितना है, तो 6 मीटर है, और गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 24 मीटर इसका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। ये वीडियो जो आपको कैसा लगा है चैट सेक्शन में चैट करके हमें जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, जिससे उसका भी कुछ बेनिफिट हो सकता है मेरे दोस्त। और अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।